हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 21.1। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि पूरी क्लास के मान लीजिए यूनिट टेस्ट हुए हैं, तो उसमें आपके हिंदी में, इंग्लिश में, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स बता रखे हैं हर बच्चे के। तो उसको अगर हम किसी ग्राफ की फॉर्म में, किसी टेबल की फॉर्म में शो करें, तो उसको रीड करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, कोई भी डेटा जो होता है, उसको हम किसी टेबल की फॉर्म में जब अरेंज करते हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, तो उसको हम मतलब उसको रीड करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इसमें आपको सिर्फ डेटा फिल करना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक फुटवियर शॉप है। उस फुटवियर शॉप में शूज, सैंडल्स और चप्पल्स, 3 टाइप के फुटवियर हैं। तो मंडे को कितने शूज, कितने सैंडल्स और कितने चप्पल्स मतलब बेचे गए हैं, ट्यूसडे को कितने कितने, वेडनेसडे को, ऐसे पूरे वीक का ये डेटा दिया हुआ है। तो ये सिर्फ आपको फिल करना है। तो देखिए मान लीजिए हम कहते हैं कि मंडे को 25 जोड़ी शूज जो हैं वो बिक गए। इसके बाद सैंडल्स जो हैं वो 10 पेयर्स और चप्पल जो हैं वो 30 पेयर्स बिकी हैं। ये सेलिंग है, मतलब बेच रहे हैं। ट्यूसडे को 20 पेयर, उसके बाद सैंडल 15 पेयर और जो चप्पल है वो 25 पेयर। इसके बाद वेडनेसडे को भी ऐसे ही कुछ डेटा आएगा। जैसे मान लीजिए 25 पेयर, फिर से यहाँ पर 13 पेयर और यहाँ पर 32 पेयर। ऐसे करके आपको ये सब डेटा जो है वो फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ये भी आपको 2D टेबल दी हुई है, 2 डायमेंशनल टेबल, जिसमें एक रो होगी और कॉलम्स होंगे, रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्लास के अकॉर्डिंग भरना है। इन्होंने पूछ रखा है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 4th क्लास में मैथ्स का मतलब कितना क्या है, इंटरेस्ट कितने बच्चों का है मैथ्स में। इसके बाद इंग्लिश में 4th के कितने बच्चों का इंटरेस्ट है, साइंस में कितने बच्चों का इंटरेस्ट है, वो सब बताना है इसमें। तो हम मान लेते हैं 4th में टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 40, 5th में है हमारे पास 42, 6th में है हमारे पास 52 और 7th में है हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स मान लीजिए 32। तो मैथ्स में कितने बच्चों का इंटरेस्ट है, तो मैथ्स में यहाँ पर है मान लीजिए 4th क्लास में 18 बच्चों का। ठीक है, मतलब ज़्यादा जो पॉपुलर है। इसके बाद इंग्लिश में है, इंग्लिश में 12 स्टूडेंट्स का। इसमें साइंस में 10 स्टूडेंट्स का है मान लीजिए, और सोशल साइंस में आपके 5 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, मतलब जब इनको आप टोटल करोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि 40 आए, क्योंकि एक बच्चा जो है उसका मैथ्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है और साइंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने पर्टिकुलर ऐसे इन्फॉर्मेशन लिख दी है। जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ इस कॉलम में भरनी है। इसके बाद 5th में, तो 5th में मान लीजिए हम बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में बहुत कम इंटरेस्ट है, तो 10 ही बच्चे हैं। इंग्लिश में 15 है। इसके बाद साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है बच्चों का, 17 है, और फिर 10 है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको ये 6th की क्लास की और 7th क्लास की भी टेबल भरनी है। थर्ड है, इसमें आपको टेबल बनानी है कि एक पर्टिकुलर रोड है, उस रोड को मतलब अलग अलग डेज में कितने व्हीकल्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ऐसी। देख लीजिए, ये 2D टेबल बनाएंगे ऐसी। ठीक है, यहां पर हमने ये कर दिया। अब यहां तो देखिए क्या करेंगे, यहां पे हम डालेंगे डे, जैसे संडे, फिर मंडे,
ऐसे आपको पूरे 7 डेज बनाने हैं। फिर यहाँ पर आपको लिखने हैं व्हीकल्स, यहाँ पर आप लिखने हैं आपको व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में हम बताएंगे बस, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे व्हीकल जैसे बस के अलावा ऑटो, कार, आप सिर्फ 3 ही लिख देना और यहाँ पर संडे मंडे से लेकर पूरा सैटरडे तक, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये वाली टेबल जो है 3rd क्वेश्चन वाली अगर आपसे नहीं बनती हो तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको जो टेबल है उसको उसकी पिक सेंड कर दूंगी। ओके, तो आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो नोटबुक में कर लेंगे। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये डेटा फिल करना आना चाहिए। ओके, थैंक यू।